अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एजोमेक्स के बारे में कि एजोमेक्स सिर्फ हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें एजोमेक्स सिर्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका डोज क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे एजोमेक्स के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर एजोथ्रोमाइसिन पाया जाता है और ये एक ओरल एंटीबायोटिक है और सेंडोज कंपनी का प्रोडक्ट है और मार्केट से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को नज़ला हो गया हो या इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर बच्चों को खुश्क खांसी हो रहा हो या बलगमी खांसी हो और सीना खराब हो तो ऐसी कंडीशन में भी एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बच्चे को एलर्जी हो या इसके अलावा बच्चे के स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो तो ऐसी कंडीशन में भी एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा अगर एच पाइलोरी हो तो ऐसी कंडीशन में भी एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर बच्चे को आरटीआई हो यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो और साथ में बुखार हो तो ऐसी कंडीशन में भी एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और एजोमेक्स एक अच्छा एंटीबायोटिक है। और इसके अलावा अगर बच्चे के कान में दर्द हो या कान के अंदर इन्फेक्शन हो और साथ में बुखार हो तो ऐसी कंडीशन में भी एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे एजोमेक्स सिरप के डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल के बारे में। एजोमेक्स सिरप की खुराक और इन्फेक्शन की नोयत मुख्तलिफ हो सकता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो 250 mg डेली डोज दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे एजोमेक्स सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है जैसा कि वोमिटिंग, नोजिया और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन और इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है और इसके अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है और इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है। अब बात करेंगे एजोमेक्स सिरप के कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को एलर्जी हो एजोमेक्स सिरप इस्तेमाल करने से तो ऐसी कंडीशन में एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा मैदे का अल्सर हो तो ऐसी कंडीशन में भी एजोमेक्स सिरप का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।